नमस्कार। आज हम एक महान योगी तिरुमूल नायनार, उनकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी और उनके ग्रंथ तिरुमंत्रम पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। कहानी बहुत दिलचस्प है और इसके पीछे का जो संदेश है वो भी गहरा है। हाँ, तो हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी कैलाश से शुरू होती है। वहाँ एक महान योगी थे। हाँ, जिन्हें भगवान शिव के मतलब नंदी के आशीर्वाद से अष्ट सिद्धियां मिली हुई थी। 8 खास योगिक शक्तियां। जैसे अणु जितना छोटा हो जाना या मनचाहा रूप लेना, वैसी। बिल्कुल वैसी। और वो ऋषि अगस्त्य के मित्र भी थे, ऐसा भी जिक्र आता है। अच्छा, तो फिर वो कैलाश से निकले, काशी गए और फिर दक्षिण भारत की तरफ। जी, दक्षिण भारत में चिदम्बरम और तिरुवाडुतुरई जैसे पवित्र स्थानों पर गए। और तिरुवाडुतुरई में एक शिव मंदिर में वो उपासना करने लगे। यही वो घटना हुई है ना जो सबसे ज्यादा मार्मिक है। हाँ बिल्कुल, कावेरी नदी के किनारे। हाँ, वो टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक ग्वाला वो शिथि रूप में। और उसकी गायें उसे घेर कर मतलब जोर जोर से रंभा रही थीं, जैसे विलाप कर रही हों। उफ, ये देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए, उन जानवरों का दुख। सही कहा। और योगी का दिल तो करुणा से भर गया। और यहीं पर बात बहुत क्या कहते हैं असाधारण हो जाती है। उन्होंने क्या किया? देखिए, इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था वाले योगी, सिद्धियों के स्वामी, पर उन गायों का दुख उनसे देखा नहीं गया। हाँ। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। परकाया प्रवेश, मतलब अपना शरीर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा। अच्छा। और उस मरे हुए ग्वाले, जिसका नाम शायद मूलन था, उसके शरीर में प्रवेश कर गए। सिर्फ उन गायों के लिए, ताकि उन्हें संभाल सके? जी हाँ, सिर्फ इसीलिए, ताकि उन दुखी गायों को सांत्वना दे सकें, उनकी देखभाल कर सकें। ये करुणा की पराकाष्ठा है मेरे हिसाब से। है ना अद्भुत? तो फिर वो पूरे दिन मतलब मूलन के शरीर में गायों के साथ रहे? हाँ, दिन भर उनकी देखभाल की। फिर शाम को जब गायें गांव लौटीं, तो मूलन की पत्नी आई। वो तो जानती नहीं थी कि क्या हुआ है। जाहिर है। उसने उन्हें घर चलने को कहा, पर योबी तिरुमूलर, जो अब मूलन के शरीर में थे, उन्होंने मना कर दिया शांति से। फिर वो अपने असली शरीर को लेने वापस गए होंगे। बिल्कुल। वो उस जगह गए जहां उन्होंने अपना योगी शरीर छोड़ा था। पर क्या? वो नहीं मिला। नहीं मिला? वो गायब हो चुका था, रहस्यमयी तरीके से। अरे, तो फिर? उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा माना। शायद ये किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। और इसी घटना से फिर वो महान ग्रंथ जुड़ा है, तिरुमंतरम। हाँ बिल्कुल। वो उसी ग्वाले यानी मूलन के शरीर में ही आड़ुथुराई लौटे। मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और वहीं उन्होंने रचना शुरू की। जी। कहा जाता है कि वो 3000 साल तक समाधि में रहे, हर साल एक पद रचते थे। और इस तरह 3000 पदों वाला तिरुमंत्रम पूरा हुआ। 3000 साल, हर साल एक पद। ये तो एक अलग ही स्तर की साधना है। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अंदर की साधना और लक्ष्य जारी रह सकता है। शायद ये दैवीय प्रेरणा ही थी। और ये ग्रंथ तिरुमंतिरम, कहते हैं इसमें वेदों का सार है, 3000 पदों में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कोई साधारण काव्य नहीं है। ये तमिल शैव सिद्धांत के सबसे बुनियादी ग्रंथों में से एक है। तो इसमें क्या खास है, मतलब वेदों का सार तमिल में? इसका महत्व बहुत गहरा है। इसमें आपको वेदांत, शैव आगम, भक्ति सबका संगम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसने वेदों और आगमों का जो गूढ़ ज्ञान था, जो ज्यादातर संस्कृत में था, हाँ, उसे सीधी सरल तमिल भाषा में आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया, खासकर शैव दर्शन को। अच्छा, तो मतलब ज्ञान को संस्कृत के दायरे से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया, वो भी एक ग्वाले के शरीर के माध्यम से। बिल्कुल। एक तरह से ये ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। ये दिखाता है कि ज्ञान किसी भाषा या शरीर या वर्ग का मोहताज नहीं है। वाह, तो मतलब एक महान योगी की करुणा ने उन्हें एक ग्वाले के शरीर में पहुंचाया और उसी अवस्था में तमिल शैव परंपरा का एक अनमोल ग्रंथ रचा गया। जी, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आध्यात्मिक सत्य किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकता है। तो ये थी तिरुमूल नायनार की कहानी, एक योगी की करुणा और एक महान ग्रंथ का जन्म। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, जब तिरुमूलर ने अपना योगी शरीर खो दिया तो उन्होंने मूलन के शरीर में ही रहकर ये महान काम पूरा करने का फैसला क्यों किया? ये घटना पहचान, उद्देश्य, शायद ईश्वर की लीला, इन सब के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन पर सोचने को मजबूर करती है। क्या बाहरी रूप जरूरी है या अंदर का सत्य किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है? ये वाकई गहरा सवाल है,
जिस पर श्रोतागण विचार कर सकते हैं।